अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रक्चर के बारे में शेयर करने वाली हूँ। बिगनर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके। जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें इस बात की निशानदेही करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। जब भी कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसे इस चीज़ का ही नहीं पता होता। जो बिगनर्स होते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, मार्केट इस वक्त बिरिश में है या बुलिश में है। अगर बात कर लें बुलिश ट्रेंड की, मतलब कि अप ट्रेंड की, तो हम ये कहते हैं कि मार्केट जो है वो इस वक्त अपने हाई जो है वो ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, आप देखेंगे वो अपना लो लगाएगी, उसके बाद जो है वो अपना हाई लगा लेती है। ठीक है। अगर हम बात कर लें बीरिश ट्रेंड की, तो सबसे पहले वो अपना हाई लगाती है, उसके बाद वो अपने लो लगाने के बाद अपने हाई जो है वो सेव करती रहती है और अपने लो को ब्रेक करती रहती है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपको समझाने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके हर एक स्टेप जो है वो इजीली क्लियर हो सके और आप अपने ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर लें। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रक्चर। अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं आता तो वो हमेशा लॉस में रहेगा। इसलिए स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट इस वक्त कौन से ट्रेंड में है। एक तो होता है बुलिश ट्रेंड, होता है बीरिश। और साथ साथ हम अगर बात कर लें तो मार्केट जो है किसी वक्त अपना जो है वो रेंज में होती है। ठीक है, रेंज बना रही होती है, ना तो उसका कोई बुलिश ट्रेंड, ना वो किसी भी ट्रेंड में नहीं होती, बस अपना ये ऐसे जो है वो रेंज बना रही होती है। कभी वो छोटे छोटे हाई ब्रेक कर रही होती है, कभी छोटे छोटे लो ब्रेक कर रही होती है। तो इसे हम रेंजिंग मार्केट कहते हैं। ठीक है, ट्रेंड जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक हमारा हो गया बुलिश ट्रेंड, दूसरा हमारा बिरिश ट्रेंड और तीसरा जो है वो हमारा रेंजिंग मार्केट। ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर मैं आपको डीपली इस बात को समझाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले हमारा जो है वो लगता है लो, उसके बाद हमारा लग जाता है हाई। हाई के बाद अगर हम इस लो की बात कर ले, तो हमने क्या करना है जी, इसके साथ हमने अपना जो है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे हायर लो, क्योंकि ये ऊपर है ना, ऊपर को जा रहा है, तो हम लोअर हाई के साथ जो है वो एल लगा देंगे। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो एच एल के साथ एच लगा देते हैं, लेकिन वो होता है जी बिरिश कंडीशन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जी ऐड कर लेते हैं हायर लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक लो लग गया। उसके साथ साथ जी अगर हम अप की यहाँ पे इसे इसके हाई की बात कर लें, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे जी हायर हाई। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिरिश ट्रेंड की, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो अपना हाई लगाती है, हाई लिख लेते हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पे अगर लो की बात कर लें, तो यहाँ पे ये लो है, तो इसलिए हम लिखेंगे लोअर लो। नीचे आ रहा है तो लोअर लो लिखेंगे इसके लो को। और अगर इसका यहाँ पे हाई की अगर बात कर लें, तो नीचे को आ रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले जो है वो एल को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे, लोअर हाई। इस तरह से जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी, ठीक है, अप ट्रेंड में होगी, तो वो अपने लो जो है वो सेव करती हुई जाएगी। और जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होगी, तो अपने लो जो है वो ब्रेक करती जाएगी और अपने हाई जो है वो सेव करती जाएगी। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी बिरिश ट्रेंड होगा तो मार्केट जो है वो हमेशा जो है वो बोस करेगी नीचे को, लोअर को, लोअर लो को। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर हाई की बात कर लें बिरिश ट्रेंड की, तो वो अपने हाई जो है वो अपने ब्रेक करती हुई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से
बहुत से बिगनर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। जब शुरू शुरू में मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं कैंडल्स को देखती थी तो मैं कहती थी ये अजीब सी सिचुएशन है, पता ही नहीं चल रहा मार्केट कहाँ जा रही है कैसे नहीं। इस सिचुएशन का पता चल रहा होता कि मार्केट जो है वो अप जा रही है या डाउन जा रही है, ठीक है। क्योंकि टाइम फ्रेम जो है वो भी डिफरेंस थे और हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ कि जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको कोई भी मुश्किल ना हो, स्ट्रक्चर को लेके वो इजीली हर एक चीज़ को समझ सके। अगर किसी को किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो जो है वो स्पेशली रिकॉर्ड करूँगी ताकि हर कोई इजीली स्ट्रक्चर को समझ सके। नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आने वाली हैं, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ जो आप इजीली सीख के तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो अच्छे तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है वो ज़रूरी है स्ट्रक्चर को समझना। आप स्ट्रक्चर को समझेंगे उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। जिनके पास टाइम नहीं है वो वीडियो को सेव कर सकते हैं, फेवरेट कर सकते हैं, ताकि वो फ्री टाइम में अच्छे से इस वीडियो को देखें और हर एक चीज़ की उसके उनको समझ आ सके। तो जी ये मैंने 3 आपके साथ शेयर की हैं चीज़ें। एक तो अप ट्रेंड की होगी बात, एक हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक है जी रेंजिंग मार्केट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोग बहुत से होते हैं बिगनर्स जिनको इस चीज़ का नहीं पता होता कि मार्केट जो है अपना कन्फर्म लो कौन सा है, उनका कन्फर्म हाई कौन सा है, ठीक है। मार्केट जो है वो हमेशा इस सिमत में नहीं चल रही होती, वो छोटे छोटे हाई बना रही होती है, छोटे छोटे लो बना रही होती है। जैसा कि अगर मैं बात कर लूँ तो मार्केट ऐसे जा रही है, उसके बाद मार्केट जो है वो इस तरह से आ गई है, छोटा सा लो लगाया उसे, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर थोड़ा सा ऊपर चले गई है, फिर थोड़ा सा नीचे आके उसके बाद इसने जो है वो अपना ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात कर लें तो इस सिचुएशन में हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि हमारा लो कौन सा है, हमारा इसमें से हम कौन सा लो जो है वो मार्क करें। तो सबसे इजी वे में अगर मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा हाई ब्रेक होगा ना, हायर हाई ब्रेक होगा, उसके बाद ही हमारा लो जो है वो कन्फर्म होगा। उससे पहले हम अपने लो को कन्फर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसा कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर चली गई है और छोटे छोटे ये है अपने हाई बना रही है, तो यहाँ पे टॉप से भी ये मार्केट जो है वो नीचे आने के बाद अपना एक लो लगा के तो फिर इसे ब्रेक कर सकती है, ठीक है। इस सूरत में हमारा जो है वो ब्रेक नहीं होगा। और ब्रेक को लेके यहाँ पे अगर बात की जाए विग और बॉडी की तो वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि वैलिड जो है वो ब्रेकआउट कैसे होता है, हमारा बॉडी से होता है या विग से होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने लो जो है वो कौन सा मार्क करना है। सबसे पहले अब जब हमारा हो गया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बोस, ठीक है, हम इसे लिखते हैं बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया उसके बाद हमारे पास आ गए हैं जी 3 लो, ठीक है। हमने अब इन सारी चीज़ों में से ये चीज़ देखनी है जी, हमारा जो है वो इनमें से लो ये वाला हम कंफर्म करें, ये करें या ये करें। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लास्ट पे डीप पे कौन सा लो है, तो हमें ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हम इसे भी ले सकते हैं। मार्केट जो है बाजुकात इस तरह से जा रही होती है, आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं इस तरह से, तो ये लो लगाया उसके बाद ये इस यहाँ पे आके ऐसे करके, तो ऐसे करके ब्रेक किया उसने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा लो जो है वो कौन सा है, ये वाला हमारा लो है, तो हम इसे लिखेंगे हायर लो, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो इजीली अपना जो है वो मार्क कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा से वीडियो पीछे करके देख ले ताकि आपको स्ट्रक्चर की अच्छे से समझ आ जाए और आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। उसके बाद जी अगर हम यहाँ पे अब बात कर लें विग और बॉडी की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये मैं सारी रेज कर देती हूँ ड्राइंग ताकि आपको इजीली जो है वो मैं विग और बॉडी के बारे में बता सकूँ कंसेप्ट। थोड़ा नीचे कर लेती हूँ जी। तो ये हमारी कैंडल जा रही होती है, ठीक है, इस तरह से,
इस तरह से अप ट्रेंड कैंडल जो होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है, डिफरेंट कलर किए होते हैं, किसी ने ब्लैक और वाइट रखा होता है, किसी ने ग्रीन एंड रेड रखा होता है। तो मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन कर लेती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इनके कोई कैंडल्स होती हैं उनके ऊपर विग्स होता है, विग्स होती हैं, और कोई कैंडल्स होती हैं जो विग्स के बगैर होती हैं, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस जिस तरह की भी कैंडल्स बन रही हैं आप समझने की कोशिश करिएगा इस तरह से, ठीक है। अब अगर हमारी इस जगह पे आके ये कैंडल बन गई है, ठीक है, अब साइड पे जैसा कि ये हमारा अप था, तो यहाँ पे आके ये कैंडल जो है वो बन गई है इस तरह से, ठीक है। अगला वाला हाई आया तो वो यहाँ से होके वापस आ गया, ठीक है। अब इस सूरत में हम इसको अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे कि नहीं, ठीक है। तो जी जब तक हमारी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को देख रहे होते हैं, हर एक किसी की अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। कोई किसी मेथड से ट्रेडिंग कर रहा है, कोई किसी मेथड से ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन मैं जिस मेथड से ट्रेडिंग करती हूँ मैं आपको वही सिखाऊंगी ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में हेल्प मिल सके, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आता रहे और आप देखते रहें और आप ट्रेडिंग सीखते रहें, ठीक है। बहुत ही जल्द आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे अगर आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपके साथ बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ लोग जो होते हैं वो बॉडी को लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो सही वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना वो यहाँ पे आके होता है जब हम यहाँ पे आके हमारी कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज हो जाए, जस्ट सिर्फ ये वाली यहाँ पे आके अगर कैंडल बना के यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग ऊपर दे दे, इसकी विग के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी, ठीक है। ये विग है इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर ये होती है ब्रेकआउट, फिर वैलिड माना जाता है। अगर यही ब्रेकआउट नीचे की तरफ ले ले तो यहाँ पे भी यही चीज़ जो है वो वैलिड होती है, ठीक है। नीचे को भी अगर हमारे नीचे साइड पे आ रहा है तो हमारा यहाँ पे इसकी फुल बॉडी जो है वो क्लोज होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे वो जस्ट एक कैंडल जो है अगर बन के आ गई है, यहाँ पे ऐसे कैंडल जो है वो बन गई है और उसके नीचे छोटी सी विग है और वो उसे स्वीप करती हुई ऊपर चले गई है, तो इस सूरत में हमारा जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए कैंडल का क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, जिसे नहीं समझ आई वो पीछे करके वीडियो को दोबारा देख सकता है ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो सके। जब भी आप वीडियो देखें दरमियान में रजिस्टर और पेंसिल लाजमी रखें ताकि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते रहें। इस तरह से आपको ब्रेकआउट जो है वो आपको पता चल जाएगा कि वैलिड ब्रेकआउट कौन सा है और इनवैलिड ब्रेकआउट कौन सा है, ठीक है। अगर हम वैलिड यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं थोड़े से टॉपिक जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहती थी। कन्फर्म हाई लो का, ब्रेक ऑफ का मैंने आपको बता दिया है कैसे है, ठीक है। और दूसरा वैलिड रिट्रेसमेंट का अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए एक एक टॉपिक पे आने वाली है। डीपली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अच्छे से हर एक चीज़ को समझ सकें। यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें, कुछ लोग जो होते हैं ये कह देते हैं कि जी अब ये मार्केट नीचे आ गई है और उसके बाद ये ऊपर चले गई है तो ये हमारी जो है रिट्रेसमेंट जो है वो वैलिड है। अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर इसकी एग्जांपल दे दूं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये चीज़ें सारी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चार्ट्स के ऊपर मैं शेयर करने वाली हूँ। जस्ट आपको बिगनर्स जो हैं उनके लिए ये मैंने ड्रा किया है ताकि वो अच्छे से हर एक चीज़ को समझ सकें। अदरवाइज जो है नेक्स्ट वीडियोस में आपको कैंडल्स के साथ एग्जांपल्स देने वाली हूँ और आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ एक एक चीज़ का जिसके साथ मैं ट्रेडिंग करती हूँ, उस मेथड को आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ट्रेंड की तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ ट्रेंड जी। अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो ये देखें इस तरह से जो हमारा जो है वो छोटे छोटे हायर लो बनाता हुआ मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ड्रा कर लूँ इसको तो ये हम ले लेते हैं जी अपना हाई। तो यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये देखिए मार्केट कभी भी एक तरफ जो है वो अच्छे से नहीं चल रही होती, कभी वो अंदर बिरिश कैंडलें बना रही होती है, कभी बुलिश कैंडलें बना रही होती है।
तो इस तरह से मार्केट जो है वो मूव होती है। ठीक है जी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो बिगनर्स बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है जी, हम स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करें। कभी मार्केट अपने हो लो बना रही है, कभी हाई बना रही है, वो एक तरफ तो जा ही नहीं रही, तो हम कैसे मार्क करें। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन क्लियर होने वाली है सबको कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले ये देखें, अगर मैं इसे उठा दूँ यहाँ से, इसे रख दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होगी, जब हमारी ये एक ऊपर जा रही थी वेव, उसके बाद इसने पुल बैक नीचे को लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये जो है हमारी नीचे को आना शुरू हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये मैं रेज कर लूँ ज़रा, ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ जो है वो समझ आ सके। देखें, अब ये जो है, सबसे पहले तो अगर आप इसकी बात करें, ये विग्स आ रही हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर से अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता और यहाँ पे अगर क्लोज विग लगा के नीचे आ जाता, तो यहाँ इस सूरत में भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होना था, जब तक कि उसके ऊपर कैंडल जो है वो क्लोज ना कर देता। ठीक है, तो जी यहाँ पे अब मैं आपको वैलिड रिट्रेसमेंट की बात करी थी। आपने जी मार्क कर लेनी है लास्ट जो है वो कैंडल, यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल। अब आपने क्या करना है, इसके ब्रेक होने का वेट करना है। अगर तो ये कैंडल ब्रेक हो जाती है ये वाली, तो हमारा जो है वो नीचे की तरफ जो है वो वैलिड जो है वो रिट्रेसमेंट होगी। ठीक है, यहाँ से आके अगर मार्केट जो है वो फिर ऊपर को चली जाती है और अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेती है, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो है वो वैलिड थी रिट्रेसमेंट। अगर मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, तो ये कैंडल है हमारे पास, उसके बाद हमारी जो है वो दूसरी कैंडल आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारी ग्रीन जो है वो तीसरी कैंडल आ गई। अब हमारे पास जो है वो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है रेड कलर में। ठीक है, और ये मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, छोटी सी कैंडल। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास एक और कैंडल आ गई छोटी सी, और उसके बाद हमारे पास एक और कैंडल आ गई। ऐसे छोटी छोटी कैंडलें जो हैं वो बनती रहती हैं। ठीक है, और हमने देखना है जी लास्ट जो है वो ग्रीन वाली कैंडल जो है उसका लो ब्रेक होता है कि नहीं। अगर वो यहाँ पे छोटी सी विग लगा के भी चली जाती है ना कैंडल, रेड कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो इस सूरत में भी हम इसे वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं काउंट करेंगे, जब तक कि वो हमारी ग्रीन कैंडल का जो है वो लो ब्रेक नहीं कर देती। ठीक है, लो ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है, तब हम वैलिड करेंगे। बाजुकात जो होता है वो टू कैंडल जो होता है ना रिट्रेसमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा काम देती है। ये नहीं कि ये इसमें यहाँ पे भी ट्रेड्स मिल जाती हैं, लेकिन उनकी कंफर्मेशन देखनी पड़ती है कि हम ट्रेड कहाँ से हमें मिलेगी, किस सूरत में हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। बस आप स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि आपको स्ट्रक्चर जो है वो मास्टर हो जाए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे। 70% जो लोग हैं वो कामयाब स्ट्रक्चर की बेस पे ही हो जाते हैं, अगर उनको स्ट्रक्चर आ जाए। बाकी 30% जो है वो बंदा कामयाब हो ही जाता है, जो रह जाता है स्ट्रक्चर के बाद। ठीक है, बाकी हर एक चीज़ की समझ आ जाती है, बस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ताकि आप अच्छे से जो है वो हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छे से जो है वो स्ट्रक्चर को समझ सकें। उसके बाद जी चोच और बोस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी ज़्यादा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो चोच और बोस का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ही आपके साथ शेयर करूँगी। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।